बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी। जब भी ये किसी शादी के फंक्शन में होती है, मेन्यू में होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम खुश्क आलू बुखारे। इनको 3 घंटे पहले हमने पानी में भिगो दिया था और 3 घंटे के बाद देखें ये साइज़ में डबल हो चुके हैं, फूल के बड़े हो चुके हैं। तो इसमें हमने 1.5 कप पानी शामिल किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, पानी को सेपरेट हम एक पैन में डाल देंगे और आलू बुखारे अभी साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आलू बुखारे का पानी जो है वो पैन में डाल दिया है। और अभी इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम या 1.5 कप चीनी। और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे और फिर मिलते हैं आपसे जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये देखें यहाँ पे चीनी पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है और इसमें बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए आलू बुखारे। और आलू बुखारे शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे कि ये जो शीरा है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आलू बुखारे की चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये शीरा भी गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस शामिल करने से क्या होगा कि जब आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, ये जमेगी नहीं। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मेलन सीड्स या 4 मगज़। और इनको मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत बादाम। तो यहाँ पे मैंने बादामों को भी 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और बाद में इनका छिलका उतार कर इनको 2 हिस्सों में काट लिया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें जो सा ड्राई फ्रूट जितनी मिकदार में डालना चाहते हैं आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करके हम इसकी फ्लेम को करते हैं बंद। और फिर मिलते हैं आपको डिश आउट करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू बुखारे की चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।